वाद विवाद जो चल रही है बार वो सब नेचुरल है, वो थोड़ो उठक पटक न्यूज चली बिन में चिंता करने रो कोई विषय को नहीं विशेष बराबर है। पर वो आप न्यू मानो कि थोड़ा सा नियतियों है तो वे चीज़ें बार थोड़ी न्यू चली वे में अपन हाँ कर्म के ऊपर है। ठीक है, दूसरी बात यह है अप्रैल तक अपना काम हो जावे और मई में भाई का भी काम हो जावे तो दोनों भाई और बहन सितंबर में आके धोख लगा देना। ठीक है, ये अपने लिए ठीक है। और अपना रहा भाई ने बोला कि वो ना तो बाल्टी लाएगा, मतलब बाहर से नहीं लाएगा। ठीक है, और अपने समाज की चाहिए। मस्त रहो मई तक मेरे माँ बाप को संभाल ले, वो इतना मुझे वो आप मस्त रहो, दाता ही भेजेंगे तो अच्छा ही भेजेंगे, ये विश्वास रखो। अप्रैल तक अपना काम हो जाए, मई तक उनका काम हो जाए तो सितंबर में आप दोनों आके एक बार धोख लगा देते। ठीक है, और दूसरी 2-3 जगह मेरी बात भी चल रही है। ठीक है, 2-3 वापस सामने से फोन भी आया है। ठीक है, देखेंगे तो उसमें बैठेगा, बैठने के पूरे योग है। तभी मैं कह रहा हूँ कि अप्रैल तक बैठ जाएगा अपना मामला। ठीक है, दूसरी बात यह है काम और बिजनेस के लिए अपन को एक काम करना है कि हफ्ते के अंदर 7 दिन होते हैं, हर शनिवार की कमाई आपके घर के जो पैतृक राजा जी हैं, ठीक है, उनका अपन को लास्ट आखिरी जो बोनी होती है वो उनके नाम से छोड़ दो। ठीक, लास्ट जैसे अपने 1 महीने के अंदर जैसे 4 सप्ताह हैं तो चारों सप्ताह के जो शनिवार की जो लास्ट कमाई है वो उनके नाम से एक डब्बे में डाल दो। शाम को जैसे कोई लास्ट ग्राहक आया कि 10 रुपए का ये आइटम चाहिए तो जो 10 रुपए आए वो उसमें डाल दो। शनिवार लास्ट शनिवार जो शनिवार आता है हफ्ते के जितने भी शनिवार आते हैं हर शनिवार को एक ही काम करना है। हफ्ते में एक दिन शनिवार की कमाई, आखिरी कमाई जो ग्राहक आया है उसकी आखिरी कमाई उस डिब्बे में डाल दो, उस डिब्बे में डाल दो राजा जी के नाम से जो आपके घर के हैं। ठीक है, जब साल भर की वो कमाई इकट्ठी हो जावे तो आपके जो पूर्वज हैं जो राजा जी विराजमान हैं वहीं जाके उसको खर्च कर दो अपने हाथों से। बस यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। पूर्वजों का तो कोई तकलीफ बराबर है, यथावत है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मैं मतलब मेरे एक फादर की नावा गड़ा हुआ है। ठीक है, वो उदयपुर से जोत लाया था, लाए को 20 साल हो आते किसी को नहीं। ठीक है, वहाँ किसी को पूछा करे भाई उदयपुर से जोत लाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं लेके आया, वो उसका नाव बना हुआ है। ठीक है, उसका तो कुछ कहीं करना नहीं, कुछ भी नहीं करना नया पुराना, क्योंकि क्या है कि वो अपन ने बना दिया ले आए पर वो है ही नहीं तो बस वो है जैसे। ठीक है, मम्मी को तो बाबूजी आते ही नहीं है। ठीक है, ऐसे बिखेरा खड़ा करते हैं। ठीक है, वो डिस्टर्ब भी है माइंड में। ठीक है, माइंड थोड़ा डिस्टर्ब भी है। ठीक है, तो उसको मेटो। ठीक है, कि एक पब्लिक सिटी में वो एक अपन धागा दे में वो धागा पहना दोगे उनको। ठीक है, एक धागो तो भाई बंद है ना, लड़ाई झगड़ा करते हैं, हर चीज में लड़ाई झगड़ा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं। मम्मी का नाम बताओ एक बार आप। लाड देवी है। लाड देवी, पुराना नाम तो सुमन देवी है। ठीक है, नवा सुमन देवी के नाम से बना हुआ। दूसरी शादी किया जो लाड देवी। तो सब बोल ले फोन करेला इस धागे से पूरी कोशिश रहेगी कि मम्मी के कम से कम 85% खेलने मेलने में निपटारा हो जाएगा। कितना मतलब दूसरों के सिखाए में नहीं है। आप मेरी बात सुनो, 85% वो शांति आ जाएगी।
कोशिश ये करना है कि जितना भी संभव हो महीने में 1 बार, साल में 12 बार उनके हाथ से इत्र दान करवाओ। मंदिर में इत्र, किसी भी मंदिर में, किसी भी जगह, कहीं पे भी 1 सीसी एक महीने की, 12 महीनों में 12, छोटी बड़ी कोई कैसी भी जैसी भी भावना है वैसी, ठीक है, ये आप करवाओ। जो भी वो भाई बहन ईर्ष्या जलन करते हैं, ठीक है, और वो नावा के लिए बार बार लड़ाई झगड़ा करते हैं, ठीक है। वो तो सबका मतलब 9 भाई है तो सबके शामिल में है, अकेले का ना तो हमारा है ना उनका है, ठीक है, फिर भी लड़ाई हमने बोला कि जब भी आपको राती जगह लगाना होगा तब हम आपको दे ठीक है। देंगे। ये बात हुई थी, उसके बाद लड़ाई झगड़ा करते हैं। ठीक है। नाम बताओ उनका। पवन जी बोरा। उस फूल के पास ये रख देना, ठीक है। जब से इन झगड़ों में शांति आ जाए तो बाबा जी को वहीं से याद करना और एक बार खबर जरूर करवाना कि अब शांति है। ठीक है, मैं बोल रही हूँ कि ये जो बहनों में हुई खटास, 4 मतलब करने वाली तो चली गई है, ठीक है, पक गई हो, वो ठीक तो है, पक गई, ठीक है, लेकिन ऐसे सपने आते हैं कि वो वापस आ जाएगी। ठीक है, बड़ी मतलब सेकंड नंबर की जो सिस्टर है उनको बहुत बार सपने आते हैं, मुझे भी 1-2 बार आए थे। वो सच में वापस आएगी कि क्या है उसका रीज़न? नहीं नहीं आएगी। तो उस दिन ही मना कर दिया था ना, फाइनल है, ओके। जो भी हो, मतलब जो भी घर की इज्जत गई है वो वापस आनी चाहिए। देखो ना, मतलब नहीं होता है। हाँ, मतलब अब इज्जत खराब ना हो। आप मस्त रहो। तो इस मैंने चीज़ चल के क्या लिए। इसके ऊपर छोड़ दे, ये अपना करना। और जो भी लड़ाई झगड़ा हो वो भैया आपके कुल मिला के अब ये जो रखने के बाद वाद विवाद के अंदर शांति आ जाएगी 100%, ठीक है। आ जावे तो ये खबर जरूर कराना कि हाँ अब शांति है, हाँ। और वो भैया ने बोला कि जो दुकान अभी भाड़े से चल रही है, ठीक है, वो दुकान उसको खरीदनी है। ठीक है। ये आप अप्रैल के बाद खरीद, सौदा अप्रैल के बाद करवाना। तो ये मकान खरीदने के लिए बोल रहे हैं कि मकान होगा तो सगाई करेंगे, कुछ ऐसा बोलते हैं। घर के मकान के दोनों में देरी रखो, चीज़ें ठीक रहेगी। जल्दबाजी मत करो। मकान का सौदा करना है तो अक्टूबर के बाद, और दुकान खरीदनी है तो अप्रैल के बाद, ठीक है। निश्चिंत रखो, चीज़ें हो जाएगी। व्यापार में वैसे कराओ, मेन वही प्रॉब्लम है। मस्त रहो, उसके लिए मैंने दाता से वैसे ही कर दी प्रार्थना, ओके बस, ठीक है। ठीक है। ये लच्चा कब बांधने का धागा? ये आप जाते ही बनवा देना मम्मी के, सुबह बंधा दिया, ठीक है। हाथ में आप फ्री होना तो ये राइट चीज हैंड पढ़ में। लेना। ठीक है, आप रखो गले में लगाऊं कि राइट हैंड पे। राइट? ठीक है।